केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला किसी न किसी मसले पर सुर्खियों में बना रहता है। हाल ही के मसले की बात करें तो 10 साल से परिसर निर्माण को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार हो रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के मामले में अब हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में एनएसयूआई के प्रेसिडेंट सन्नी शर्मा। सर, ये जो माननीय हाई कोर्ट ने अभी जो पिछले कल जो न्यूज़पेपर में दिया था, जो 10 साल से हमारा कैंपस नहीं बन पा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जैसे हाई कोर्ट के अनुसार जो बताया कि राजनीति हो रही है, वो सच में राजनीति हो रही है। और राजनीति के साथ साथ जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा गलती उनकी भी है कि सरकार ने जो है बजट पेश करके दे दिया है और अभी हाल ही में 500 करोड़ और सेक्शन हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय के, जिसमें हमारे जो पूर्व में रहे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी इसकी स्टेटमेंट दी थी केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर। देहरा में खुद गए भी थे कि हमारा कार्य जो चला हुआ है जो जल्द से जल्द बना जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि इसको जो है तो राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो छात्र है, किसी को भी कोई भी फैसिलिटी नहीं है सर, और बहुत दूर दूर से बच्चों को आना पड़ता है। और जैसे देहरा कैंपस है, वहाँ पे तो एक कम्युनिटी हॉल है और एक नर्सिंग हॉस्पिटल जो कि किराए पे लिया हुआ है। 12-13 साल से जो अदर स्टेटों में जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय राजनीति के कारण ही नहीं बन पा रहा है। जी सर, कई बहुत सारे क्राइसिस हो सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे बताया भी था इसको लेके कि जल्द से जो पैसा जो है जमा कर दिया जाएगा। और इसमें जो हमारे प्रशासनिक सबसे ज़्यादा कमियां हैं, जैसे कि वाइस चांसलर है और रजिस्ट्रार की पोस्ट जो है पिछले कई वर्षों से जो है तो फिल अप नहीं की गई है। अभी भी पैसा के बचाने के चक्कर में जो है तो टेम्परेरी अपने लोगों को जो कि फ़ायदा देने के लिए रखे हुए हैं, टेम्परेरी डेपुटेशन टाइप में, जो कि प्रोफेसर हैं, रजिस्ट्रार नहीं है। और क्या बोलते नॉन टीचिंग की मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक RTI ली हुई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन डाले हुए थे, साथ में ये टोटल नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ करंटली एम्प्लॉयड CUHP रजिस्टर PN और सफाई कर्मचारी अलॉन्ग देयर मोड ऑफ रिक्वायरमेंट रेगुलर डेपुटेशन आउटसोर्स। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था मेरा, सिंस द इस्टेब्लिश ऑफ द यूनिवर्सिटी हाउ मैनी टाइम्स CUHP रिलीज्ड नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, काइंडली प्रोवाइड अ कॉपी रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन इशूज़। लेकिन हुआ क्या सर कि जो मैंने ये कॉपी मांगी 102 पेज का जो रिप्लाई दिया है, इसमें सिर्फ जो है नोटिफिकेशन जो इंटरनेट पे जब डालते हैं वेबसाइट पे, उसकी कॉपियाँ दी हुई है। मैंने मांगा है कि किसकी नियुक्तियाँ हुई है और कैसे कैसे हुई है और किस प्रोसेस से लिया गया है। क्या फर्जी कुछ लोग जो है तो फर्जी तरीके से भी आए हुए हैं। हमने उस चीज़ को जांचने के लिए RTI लगाई थी, लेकिन इसका आंसर जो है तो इन्होंने सिर्फ दे दिया है कि इतनी पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में। वो तो हम साइट में जाके भी देख सकते हैं, जो वेबसाइट दी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में कई दिनों से जो अब एक ही विचारधारा को लेके जो है तो कार्य किया जा रहा है। और हमने एक अभी हाल ही में सर पीछे PhD की जो एडमिशन हुई थी, उसमें जो धांधलियाँ हुई थी, उसकी भी एक रिपोर्ट मांगी थी कि उसका हमें जवाब दिया जाए कि किस तरह से किसकी एडमिशन हुई। जैसे JRF के बच्चों की नहीं हुई, NET के नहीं हुई, और बहुत सारी जो फर्जी एडमिशन हुई, उसके लिए मैंने RTI भी ली थी। उसके RTI के जवाब में भी जो मेरी अपनी खुद की भी थी, उसमें 2-2 मार्क्स लगाए गए हैं, और जिसकी मैंने रिसर्च कॉपी के लिए भी एक अपील की, जिसका अभी जवाब नहीं मिला है। अगर इस तरह से ही करते रहेंगे तो मैं प्रशासन को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हम जल्द से जल्द जो है इसके प्रति जो है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, अगर हमारे जवाब जो है पूरी तरह से जल्द नहीं दिए जाएंगे। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय कुलपति जी हैं, वो अभी नए प्रोफेसरों की जो नियुक्तियां कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि अपने लोगों को भरने के लिए नियुक्तियाँ की जा रही है। जबकि सर, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि एक डिपार्टमेंट में लगभग 30 या 35 स्टूडेंट होते हैं, तो लगभग 2 या 3 प्रोफेसर बहुत होते हैं। मैं नहीं कहता कि जितनी ज़रूरत होती है वो भरनी पड़ती है, लेकिन अभी जब हमारे पास कैंपस नहीं है, बैठने के लिए एक PN को जगह नहीं है, तो प्रोफेसरों को भरा जा रहा है। इसी बात को बताते हुए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सर बताना चाहता हूँ, जो हमारा लाइब्रेरी है, पुस्तकालय के लिए हमने कई बार DSW के पास, वाइस चांसलर के पास भी गए कि हमारी जो लाइब्रेरी है रात को 10 बजे तक और संडे को भी खुलनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो क्या ये लोग
एक चौकीदार या एक सिक्योरिटी गार्ड 10,000 20,000 का नहीं रख सकते, लेकिन 2-2 लाख की सैलरी लेने वाला एक प्रोफेसर, एसोसिएट हो या प्रोफेसर हो या असिस्टेंट हो, वो अपने लोगों को भरने के लिए किसी भी कीमत पे ये काम करते हैं। और अभी भी चली हुई है नियुक्तियाँ अपने लोगों को भरने के लिए। और इससे ये हो रहा है कि बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और प्रोफेसर पढ़ाते नहीं हैं, अपने स्कॉलरों को भेज रहे हैं। जब स्कॉलरों को भेज रहे हैं तो प्रोफेसर जो सैलरी किस ब्याह पे ले रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि छात्रों को बहुत समस्याएं आती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो स्कॉलर जो आइडियोलॉजी के बेस पे स्टूडेंट को टॉर्चर भी करते हैं और एग्जामिनेशन में भी फेल करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। सर देखो सर, एक तो सबसे पहले तो हमें स्वागत करता हूँ कि A+ जो मिला है हमारी एक यूनिवर्सिटी को, बहुत अच्छी बात है हमारे हिमाचल के लिए, हमारे हिमाचल विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए भी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि A+ तो मिला है, लेकिन हमें वो फैसिलिटीज़ कहाँ मिल रही है? हमारे बच्चे नहीं हैं खुश, हमारे स्टूडेंट्स को जाने में प्रॉब्लम आती है, हॉस्टल नहीं है ढंग से। A+ जो है वो बिना किसी कैंपस के मतलब ही नहीं बनता है। और इसके 1-2 यूनिवर्सिटी के मैंने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी उसमें बताया भी था, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में ये केसेस पाए गए और जिसमें 2-4 प्रोफेसर और एक वाइस चांसलर भी पकड़ा गया और 36 लाख के आसपास जो है तो जुर्माना भी पड़ा। तो मैं उनके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रियों से भी ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी जांच की जाए कि आपने क्या सोच के जो है तो NAC की एक टीम जो आई थी A+ के लिए, क्या सोच के उन्होंने ग्रेड को दिया है, ये A+ दिया है।